Hello and welcome to another lecture on accounting for partnership. Today we are having lecture number 11. तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम लोग ये चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने देखा था वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट का पार्ट है। तो फाइनल अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं वो कब बनाया जाता है, ईयर के एंडिंग में बनाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ईयर में जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया था, या फिर अगर इस चैप्टर की बात करें स्पेसिफिकली पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करना, पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करना होगा हमें। तो पीएल अप्रोप्रिएशन जब हम लोग बनाते हैं ईयर के एंडिंग में, तो हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाए या कुछ आइटम हमें वहां शो करना चाहिए था वो शो हम लोग नहीं कर पाए, और इसके बावजूद क्या हो गया, फाइनल अकाउंट रेडी हो चुका है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद दोबारा उसको एडजस्ट करना शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में वो ऑडिट वगैरह होने के बाद साइन हो जाता है, और प्लस उसको दोबारा ठीक करना उतना पॉसिबल है नहीं, और टाइम भी हो सकता है निकल जाए, 2-3 महीने और निकल जाए। तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि फाइनल अकाउंट हम लोगों ने जो बनाया था उसमें जो मिस्टेक था उसको हम लोग उसी वक्त ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो मिस्टेक है हम लोग क्या करेंगे, आगे आकर के नेक्स्ट ईयर के एंडिंग में उस मिस्टेक को हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट के आगे क्या वर्ड यूज हो रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ये पिछले साल में कुछ हम लोगों ने गलती किया था उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि वो प्रीवियस पहले का कुछ है गलती, तो उसको अभी ठीक किया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एडजस्टमेंट तो बहुत टाइप का हो सकता है, मिस्टेक बहुत टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एडजस्टमेंट की बात करेंगे वो सिर्फ होगा एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो गलतियां जो हम लोग कहाँ कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर सकते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर हम लोग बात करें तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को शो करते हैं, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो होता है, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू कमीशन, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, उसके बाद में रिजर्व फंड, और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग प्रॉफिट के तौर पे शेयर कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई आइटम हमें दिखाना चाहिए था, लेकिन गलती से ये हुआ कि वो आइटम हम लोगों ने शो करना भूल गया। ठीक है, वो आइटम हम लोगों ने शो ही नहीं किया। सपोज एग्रीमेंट में था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो इंटरेस्ट हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो उसको आगे जाके किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, क्लियर। तो ये रहा टॉपिक जो हमारा है, वो क्या टॉपिक था वो मैंने क्लियर किया अभी। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझ करके, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक अल्टीमेटली होता क्या है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, ये तीनों का जो कैपिटल है वो कितना कितना है, 8 lakhs ए का कैपिटल है, 4 lakhs बी का कैपिटल है, और 3 lakhs सी का कैपिटल है। It was found that after the accounts were closed, the interest on capital at the rate 8% as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. ये पता चला है कि 8% के रेट से सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन वो omitted to be recorded है, मतलब उसको रिकॉर्ड करना इन लोगों ने भूल गया। तो अब क्या है, इन लोग के पास क्या ऑप्शंस रह गया इसको ठीक करने का। तो ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी कि पिछले साल का बैलेंस शीट या पिछले साल का फाइनल अकाउंट को एडजस्ट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, अगले साल जो नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा, वहां एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ये जो पिछले साल में हमारा गलती हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पता लगाना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया भी जाता तो कितना दिया जाता। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अमाउंट लेकर के आना पड़ेगा कि वो अमाउंट कितना होना चाहिए था। क्लियर। उसके बाद देखिए कैपिटल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का कैपिटल है 8 lakhs, बी का कैपिटल है 4 lakhs, और सी का कैपिटल है 3 lakhs। 8% के रेट के मुताबिक अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट कितना अमाउंट आएगा हमारा, इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग अगर तीनों पार्टनर्स को भी अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 64,000 ए का इंटरेस्ट होगा, बी का इंटरेस्ट होगा 32,000, और सी का इंटरेस्ट होगा 24,000।
टोटल हमें इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए था, 1,20,000 इंटरेस्ट के नाम पे टोटल तीनों पार्टनर्स को हमें पे करना था। लेकिन इस बार क्या हो गया, गलती ये हो गया कि हम लोगों ने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया। तो ये जो है वो अगर बिजनेस के हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, ये अमाउंट हम लोगों ने पे किया ही नहीं इंटरेस्ट के नाम पे। क्लियर? तो अभी यहाँ पे देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या समझना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इम्पैक्ट है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमारा कैपिटल अकाउंट जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वो कैपिटल अकाउंट में क्या इम्पैक्ट होता है वो दोनों को हम लोग को देखना पड़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग देखते हैं, सपोज अगर पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाता तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ शो होता, डेबिट में शो होता। क्लियर? तो ये जो डेबिट में शो होता तो ये तो शो किया नहीं इन लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है हमें कि पिछले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया है। तो अगर ये पे नहीं किया गया तो बताइए ये अमाउंट का क्या हुआ होगा, 1,20,000 इन लोगों ने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, तो ये तो खर्चा हुआ ही नहीं। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करें तो डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, पार्टनर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो ये 1,20,000 ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं। अगर ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं तो ये कहाँ गया होगा, किन्हें मिला होगा ये अमाउंट, ये पार्टनर्स को मिला होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो 1,20,000 जो है ये अमाउंट किनको मिला होगा, पार्टनर्स को मिला होगा एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंस यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, लॉस भी हम लोग बोल सकते हैं, चाहे एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, अल्टीमेटली कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस को कौन बियर करता है, पार्टनर्स बियर करता है। तो ये लॉस को क्या करना होगा हमें, उन लोगों को जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहाँ देखिए आप लोग 1,20,000 जो है उसको पहले हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया। ये जो आपका जो टेबल दिख रहा है उसमें आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि 1,20,000 जो था वो इंटरेस्ट हम लोगों ने पे नहीं किया है ना। तो वो इंटरेस्ट अगर हम लोगों ने पे नहीं किया तो वो 1,20,000 कहाँ गया, वो 1,20,000 हमारे पास बच गया था। अगर बच गया तो वो किसको मिला होगा, पार्टनर्स को मिला होगा। यानी कि ये 1,20,000 रुपीज पार्टनर्स के पॉकेट में जा चुका है, लेकिन इंटरेस्ट के नाम पे नहीं गया था, प्रॉफिट के नाम पे चला गया। अगर प्रॉफिट के नाम पे चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, वापस लेंगे इससे कि नहीं ये पैसा आपको इंटरेस्ट के नाम पे देना था, गलती से हम लोगों ने प्रॉफिट के नाम पे दे दिया। तो 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स से वापस लेंगे। और वापस लेने का मतलब है कि उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। डेबिट का मतलब डिडक्ट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा। क्लियर? तो 1,20,000 प्रॉफिट के तौर पे अगर हम लोगों ने डिवाइड किया था तो यहाँ रेशियो नहीं गया तो माना जाएगा कि इक्वली डिवाइड किया होगा। तो 1,20,000 हम लोगों ने पे किया था पिछले साल प्रॉफिट के तौर पे, जो कि प्रॉफिट के तौर पे डिवाइड नहीं होना चाहिए था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स के लिए क्या करना होगा, उसे डेबिट करना होगा। तीनों ही पार्टनर्स में हम लोगों ने 40,000 डेबिट कर दिया। तो जो गलती हम लोगों ने किया था कि 1,20,000 को हम लोगों को इंटरेस्ट के तौर पर देना था पार्टनर्स को, हम लोगों ने प्रॉफिट के तौर पे दे दिया था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट को हम लोगों ने वापस ले लिया। वापस लेने की वजह से क्या हो जाएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, उसे डेबिट करना होगा। अब वापस लेने के बाद हमें ये 1,20,000 रुपीज क्या करना है, उन्हें दोबारा देना भी है। लेकिन इस बार 1,20,000 जब हम दोबारा देंगे तो वो किस फॉर्म में देना होगा, हमें इंटरेस्ट के तौर पे देना होगा। तो इंटरेस्ट क्या कितना कितना आया था, इंटरेस्ट जितना आया था आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। और जब इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। धीरे धीरे समझने का कोशिश करना आप लोग, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। एकदम सिंपल आप लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इंटरेस्ट पे करना भूल गया। तो अगर इंटरेस्ट पे करना भूल गया तो जो इंटरेस्ट का पैसा था वो किसको मिला होगा, पार्टनर्स को मिला होगा। क्या फॉर्म में मिला होगा, प्रॉफिट के फॉर्म में मिला होगा। तो वो जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वो पहले हम लोग वापस ले रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और इस अमाउंट को दोबारा इंटरेस्ट के तौर पे हम लोग पार्टनर्स को दे रहे हैं। एक बार ले करके प्रॉफिट के तौर पे जो हम लोगों ने दिया था उसको दोबारा ले रहे हैं, यानी कि डेबिट करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और इसको दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो क्रेडिट करना होगा।
तो इसका रिजल्ट ये आया कि ए के अकाउंट को हमें डेबिट करना है। ए के अकाउंट को हमें डेबिट कितना करना है 40,000 और इंटरेस्ट के नाम पे क्रेडिट कितना करना है 64,000, ये अमाउंट है। बी के अकाउंट को हमें डेबिट करना है 40,000 और इंटरेस्ट के नाम पे क्रेडिट करना है 32,000। उसी तरीके से सी के अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना है 40,000 और क्रेडिट करना है 24,000। अब इससे क्या करना है, हमें अल्टीमेट रिजल्ट निकालना है, क्योंकि एक बार हम लोग डेबिट कर रहे हैं, एक बार हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल करके, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको निकाल करके एक ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले डेबिट भी करेंगे क्रेडिट भी करेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 24,000, और 24,000 क्या होगा, डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, वो कैसे पता चलेगा, आपको देखना है कि यहाँ पे 24,000 जो बैलेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो हायर जो बैलेंस होगा उसका आपको बैलेंस लेना पड़ेगा। तो ये दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है 64,000। 64,000 क्या करना था, हमें क्रेडिट करना था। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब देखिए 40,000 और 32,000 दोनों का डिफरेंस कितना है 8,000। अब इसको डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, कैसे पता चलेगा, आपको लेना पड़ेगा हायर वाला। हायर वाला क्या था 40,000, तो 40,000 क्या था डेबिट करना, तो ये डेबिट कर दिया। इसमें भी वही है, डिफरेंस कितना आ रहा है 16,000 आ रहा है और आपको बैलेंस लेना पड़ेगा हायर वाला का, तो हायर वाला का डेबिट बैलेंस कितना है डेबिट, तो आपने यहाँ पे डेबिट ले लिया। तो अब इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करना है वो पास करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ देखिए बी को क्या किया जा रहा है डेबिट, सी को क्या किया जा रहा है डेबिट, तो ये दोनों को डेबिट किया जाएगा, और ए को क्या किया जा रहा है क्रेडिट, तो ये दोनों को क्या किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर। इसका जो जर्नल एंट्री है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो ये है एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू पास्ट जो मिस्टेक हुआ था उसको अगर हम लोग आज ठीक कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से एंट्री पास करना है। क्लियर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने देखा था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। तो आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, एक मिस्टेक किया, और इस मिस्टेक में ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन लोगों को शो करना था, वो इन लोगों ने शो नहीं किया है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा था 8,000, बी का आ रहा था 6,000 और सी का आ रहा था 4,000। इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं किया गया है, चार्ज नहीं किया गया, सॉरी। तो अभी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे शो किया जाता है, एक बार देखिए यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नॉर्मली कहाँ शो करते हैं हम लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में शो करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट में शो करते हैं। तो ये तो एंट्री पास हुआ ही नहीं। तो अगर अब हम लोग इस एंट्री को पास करें तो इसका मतलब ये होगा कि इतना प्रॉफिट हमारे पास आएगा। तो ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा। तो तीनों का इंटरेस्ट टोटल कितना आ रहा है 18,000 आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 18,000। ये प्रॉफिट किसको मिलना था, ये प्रॉफिट तो सभी पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। फिर प्रॉफिट को ये डिवाइड कर देंगे हम लोग पार्टनर्स में, कितना 18,000 को रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस रेशियो में हम लोग क्या कर दिए, ये 18,000 को सभी पार्टनर्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का इंपैक्ट देख लिया हम लोगों ने। अब ये दोबारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, दोबारा जाता है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग चेक करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट होता है। और डेबिट होने का मतलब क्या है कि वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उससे डिडक्ट किया जाता है। तो अब क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें डेबिट भी करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेबिट किया जो जो इंटरेस्ट था तीनों पार्टनर्स का। अब इसका फिर से डिफरेंस निकाला जा रहा है। तो 10 और 8,000 का डिफरेंस कितना होगा 2,000 होगा। 6,000 और 6,000 का डिफरेंस 0 हो रहा है। और 2,000 और 2,000 का जो डिफरेंस है 2,000 और 4,000 का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है 2,000 आ रहा है। अब बैलेंस कौन सा लेना है आपको, मैंने बताया था हायर वाला बैलेंस लेना है। तो यहाँ पे अमाउंट हायर कौन सा है 4,000 हायर है। तो 4,000 का बैलेंस ये डेबिट है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा डेबिट आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस 2,000 आ रहा है लेकिन हायर अमाउंट कौन सा है क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे पास किया जाएगा, इसका एंट्री पास किया जाएगा, सी का कैपिटल अकाउंट को हम लोग को करना पड़ेगा डेबिट और ए का कैपिटल अकाउंट को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो ये हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्रीज इन रिलेशन टू दिस एडजस्टमेंट।
इसके बाद और एक क्वेश्चन, ये वाला जो फाइल है इसमें अटैच्ड है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसी टाइप का है, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ट्राई कीजिएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन करने के बाद में एक आइडिया आपको आ जाएगा। दो इम्पैक्ट आपको एक्चुअली यहाँ देखना होता है, एक इम्पैक्ट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और एक इम्पैक्ट होता है कैपिटल अकाउंट में, तो वो दोनों को एडजस्ट करना होता है। क्लियर?